इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एनी फ्रैंक अपने रिजल्ट्स के बारे में और उसके एनी फ्रैंक और उसके जो उसकी सहेलियाँ उसकी फ्रेंड्स हैं किस प्रकार से रिजल्ट्स के बारे में वो चिंतित थी। उसके बाद वो कहती है कि आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मुझे अपनी और अपनी सहेलियों की चिंता नहीं है। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगी। दी ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। केवल एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ, वह है गणित। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। खैर, जो भी हम कर सकते हैं, एक इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तब तक हम एक दूसरे से कहते रहते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद माई ऑल टीचर्स। देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। और मेरी जो है मेरे शिक्षकों के साथ अच्छी बनती है। वो संख्या में 9 हैं, 7 men हैं और 2 women हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स। मिस्टर किसिंग जो सबसे बूढ़े हैं वो हमें क्या करते हैं, ओल्ड फैशन पर्सन हैं और वो हमें टीचेस करते हैं, मैथ पढ़ाते हैं कह सकते हैं हम। was annoyed with me for ages because I talked so much। वो हमेशा ही मेरे साथ नाराज रही हैं क्योंकि मैं कक्षा में बहुत बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने बहुत सी चेतावनियों के बाद मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दिया। एन ऐसे ऑन सब्जेक्ट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। एक बातूनी विषय पर निबंध लिखने को मुझे कहा गया। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। एक चैटर बॉक्स के बारे में चैटर बॉक्स, तुम इसके बारे में क्या लिख सकती हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। मैं उसके बाद आई डिसाइडेड, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी, मैंने ये फैसला किया। आई जोटेड डाउन टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने अपनी नोटबुक में कॉपी में शीर्षक नोट किया। टकेड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। उसको अपने बैग में डाला और शांत रहने का प्रयत्न किया, शांत रहने का प्रयास किया। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। उस शाम जब मैं बाकी गृह कार्य कर चुकी थी, समाप्त कर चुकी थी। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। तभी उस निबंध के बारे में मेरी नज़र में वो आया, मैंने देखा। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। और मैं पेन के कोने को अपने मुंह में, अपने दांतों में चबाते हुए इस विषय के बारे में मैंने सोचना शुरू किया। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बातें बोल सकता है और दूसरे शब्दों के बीच में बड़े बड़े स्पेस छोड़ सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव दिस नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। परंतु इस असली बात यह थी कि बात करने की जो आवश्यकता है, नेसेसिटी है, उसको किस प्रकार से लॉजिकल या विश्वासपूर्ण तरीके से कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट से उसको प्रूव किया जाए। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। और मैंने वो 3 पेज का निबंध लिखा जो मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया था और मैं एकदम से संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैं इस बात पर पहुंची, मैंने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि मैंने एक लॉजिक दिया, एक तर्क दिया, आर्ग्यू किया कि जो बोलना है वो स्टूडेंट्स का एक गुण है और मैं इसे अपने आप पर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करूंगी। But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits। लेकिन मैं इस आदत को पूरी तरह दूर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी माताजी अगर अधिक नहीं तो कम से कम जरूर बोलती थी जितना मैं बोलती हूँ। और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है, जो विरासत में मिला हुआ गुण है, उसको कभी भी इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लॉफ एट माई आर्गूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन। मिस्टर किसिंग जो है वो मेरे इस आर्गूमेंट्स पे, इस तर्क पे बहुत ज़्यादा हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन,
और जब मैं दोबारा इसी तरह से अगले लेसन के बीच में बोलने लगी तो ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे जो है वो लिखने के लिए दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. इस बार एक ये ऐसे था कि कभी भी ठीक न हो सकने वाली एक बातूनी लड़की. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. मैंने इससे भी लिख कर दे दिया और मिस्टर किसिंग के पास अगले 2 लेसन्स तक कोई भी कंप्लेन करने का बहाना नहीं था या कोई कंप्लेन करने वाली बात नहीं थी. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ. परंतु तीसरे लेसन के दौरान उनके पास एक अतिरिक्त बात थी जो मुझे एक्स्ट्रा वर्क दे सकते थे. एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर पैकिंग इन क्लास राइट एन essay एंड टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. और अगली बार तीसरे कक्षा में बातें करने की सजा के रूप में निबंध लिखो, क्वैक 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 मिस बातूनी ने कहा. द क्लास रोड्स, कक्षा जोर से हंसने लगी. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस. और यद्यपि बातूनी लोगों के विषय पर मेरा ज्ञान जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गया था. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. और अब समय था कि मैं कुछ और लिखूं, कुछ मौलिक, कुछ वास्तविक लिखूं. माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री offered to help me write the essay from beginning to end in words and I jumped for joy. मेरी सहेली सेन जिसकी कविता अच्छी थी, उसने पेशकश की कि वह सारे निबंध को शुरू से लेकर अंत तक कविता में वर्स में लिखने में मेरी सहायता करेंगी. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट. मिस्टर किसिंग इस हंसने वाले विषय से मेरे ऊपर मजाक करना चाहते थे. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. परंतु मुझे ये निश्चित रूप से ये निश्चित करना था कि मैं मजाक उन पर करूँगी. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल. मैंने अपनी कविता पूरी की और ये बहुत सुंदर कविता थी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैम विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. और मैंने इस कविता में एक शीर्षक लिया, एक बतख माता एवं हंस पिता के बारे में, जिनके 3 बच्चे थे और पिता ने क्या है उसको बीटन कर दिया था, उनको खा गया था, वो चबाकर मार दिया था क्योंकि वो क्वैक टू मच, वो ज़्यादा बोलते थे. लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जॉक द राइट वे. सौभाग्य से श्री किसिंग ने मजाक को सही रूप में लिया. ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कॉमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल. उन्होंने कविता को कक्षा में पढ़कर सुनाया और अपनी टिप्पणियाँ कुछ और उसमें कमेंट्स ऐड करते हुए अन्य कक्षाओं में भी पढ़ करके उस कविता को सुनाया. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. उसके बाद मुझे बात करने की इजाज़त है और मुझे कभी भी अतिरिक्त कार्य नहीं मिला है. ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. इसके विपरीत आजकल श्री किसिंग सदा मेरे साथ मजाक करते रहते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो एनी फ्रैंक है उसकी स्कूल डेज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्लास में और एक्टिविटीज़ थी, वो अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस इस लेसन में डिस्क्राइब करती हैं. जब वो जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे उनमें जाने से पहले जो स्कूल में थी, तो इस डायरी को लिखा. उसी में से की एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसमें ये बताती हैं कि किस प्रकार से एक बार टीचर ने मुझे अधिक बोलने पर एक चैटर बॉक्स पे निबंध लिखने के लिए कहा था और मैंने इसको अच्छे से लिखा. और दूसरी बार फिर दिया, तीसरी बार फिर दिया. और लास्ट में जाकर के मेरा जो टॉपिक था उसके ऊपर अध्यापक हंसने लगे और उसके बाद मुझे क्लास में क्या है बोलने की अनुमति मिल गई थी. और उसके बाद मुझे कभी भी एक्स्ट्रा वर्क जो है वो असाइंड नहीं किया गया था.